हेलो गाइस। अब हम लेकर आ गए हैं अपने वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस अगर अच्छे से समझने हैं तो इंट्रोडक्शन पार्ट आप जरूर देखिएगा और कॉपी पे उसके सारे रूल्स आप जरूर लिखिएगा। आई होप कि आपने ये काम कर लिया होगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां लिंक मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड जरूर देखिएगा। फर्स्ट देख लेंगे तो भी बेहतर रहेगा आपके लिए, लेकिन सेकंड पार्ट में सारे फॉर्मूले हैं। ओके गाइस, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन में कहा गया है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीन वेक्टर्स दे रखे हैं। फाइंड दिस वेक्टर, यानी कि वेक्टर ए प्लस टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, ये फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द यूनिट वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन, यानी कि ये जो आपको वेक्टर बन के आएगा, जो निकलेगा, उसकी आपको यूनिट वेक्टर भी निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे सॉल्व। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे वेक्टर ए प्लस टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। और कैसे सॉल्व करेंगे, वेक्टर ए की वैल्यू आपके सामने है ये, आप इस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, यानी यहां पर ए की जगह पर आप लिखेंगे कैप आई प्लस का टू कैप जे प्लस का कैप के। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है टू इंटू में वेक्टर बी। तो वेक्टर बी क्या दे रखा है आपके सामने, वेक्टर बी है आपके सामने यहां पर ये, तो आप लिखेंगे प्लस का टू ब्रैकेट ऑफ थ्री कैप आई प्लस का कैप जे प्लस टू कैप के। ओके, नाउ नेक्स्ट है माइनस का वेक्टर सी, कैप सी, नॉट सी, वेक्टर सी। तो आप क्या लिखेंगे इसे, आप लिखेंगे इसे आप सी वेक्टर, ये है आपके सामने, आप लिखेंगे माइनस का टू कैप आई प्लस का फाइव कैप जे प्लस का थ्री कैप के। ओके, अब आप इसे सॉल्व करते जाइए। वेक्टर ए प्लस का टू कैप टू वेक्टर बी माइनस का वेक्टर सी इज इक्वल टू कैप आई प्लस टू कैप जे प्लस का कैप के। आप दो की मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए टू की मल्टीप्लाई थ्री में कराएंगे तो कितना आएगा सिक्स कैप आई, फिर टू की मल्टीप्लाई वन में कराएंगे, देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा तो वन माना जाएगा ना, वन कैप जे, तो कितना हो जाएगा प्लस का टू कैप जे, फिर टू की मल्टीप्लाई इस टू में कराएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का फोर कैप के। बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, माइनस की भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो निशान बदल जाएंगे तीनों के, तो ये हो जाएगा माइनस का टू कैप आई माइनस का फाइव कैप जे माइनस का थ्री कैप के। ओके, नाउ आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे देखिए कैप आई आपको दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि एक कैप आई, यहाँ पर कैप क्या दे रखा है आपको सिक्स कैप आई, यहाँ पर माइनस का टू कैप आई। तो आप इसे सिर्फ सॉल्व करेंगे, इसे ही देखेंगे, तो ये आ जाएगा टू के वेक्टर बी माइनस का वेक्टर सी इज इक्वल टू, देखिए आई प्लस सिक्स आई, तो इसका मतलब कितना हो गया, आई प्लस सिक्स आई सेवन, सेवन माइनस का टू आई इज इक्वल टू प्लस का फाइव आई। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आप सेपरेट लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद टू कैप जे प्लस टू कैप जे, टू और टू फोर, माइनस का फाइव कैप जे, तो माइनस का एक आ जाएगा ना, बड़ी संख्या का निशान लगता है इसमें। नाउ के की बात कर लेते हैं, तो कैप के एंड फोर कैप के, तो एक और चार पांच हो जाता है, माइनस का थ्री कैप के, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का टू कैप के। ओके, एक और चार पांच, पांच में से तीन को घटाएंगे तो प्लस का टू आएगा। अब करते हैं आगे हम बात। तो आगे हमें कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले तो इस पूरे इतने बड़े से वेक्टर को हम लेट कर लेते हैं एक वेक्टर डी। ओके, वेक्टर डी इज इक्वल टू दिस, कंप्लीट सिचुएशन है ना। तो आपके सामने वेक्टर डी क्या दे रखा है, वो दे रखा है फाइव कैप आई माइनस का जे प्लस का टू के, ये हमने लेट कर लिया। अब ये जो वेक्टर डी आया है आपके सामने, आपको क्या करना है, इसी का यूनिट वेक्टर निकालना है ना। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन आपको ये दे रखी है, ये डायरेक्शन है और यूनिट वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। आप लिखेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर डी इज इक्वल टू दिस, दिस इज द सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर। ऐसे लगा देंगे आप, कैप लगा देंगे आप ऊपर, अगर कैप लगा देंगे तो वो यूनिट वेक्टर होता है। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यानी कि कैप डी इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर डी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। क्या बताया मैंने आपको, वेक्टर डी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। ये रूल है जो मैं आपको बता चुका हूं। अब आपको क्या निकालना सीखना है, सबसे पहले तो नीचे वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ऊपर वाला पार्ट तो हमारे पास है, ये रहा ऊपर वाला पार्ट, हम निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी, है ना। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं द मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर डी, है ना, इस तरीके से दिखाते हैं। तो मैग्नीट्यूड होता क्या है किसी वेक्टर का, बहुत सिंपल है। आप लिखेंगे कैप आई का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस कैप जे का जो कॉफिशिएंट है, देखो कैप जे का कॉफिशिएंट -1 है, यहाँ पर स्क्वायर प्लस का कैप के का जो कॉफिशिएंट है वो है 2 का स्क्वायर, यानी कि जो आई जे और के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो संख्याएं लिखते हैं, उनका स्क्वायर करते हैं और रूट करते हैं, यही होता है मैग्नीट्यूड। तो आप लिखेंगे इसमें 5 का स्क्वायर 25 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस का 2 का स्क्वायर 4। नाउ द आंसर इज √30। ये आपका मैग्नीट्यूड आ चुका है, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, नाउ हमें तो यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कैप डी से। ओके, तो ये आपके सामने आ जाएगा वेक्टर डी, देखो ये ऊपर वेक्टर डी लिखा है और वेक्टर डी की वैल्यू आपके सामने है, ये है वेक्टर डी। सीधी सीधी वैल्यूज उठा के रख दी जाएगी, यहाँ पर आएगा 5 कैप आई माइनस का जे प्लस का 2 कैप के अपॉन में नीचे आ जाएगा √30। अब इसे आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इसे। आप लिखेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ डी, ऐसे लिख लो सिंबल से, या फिर आप लिख सकते हो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर डी। ओके, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में √30 कैप आई -1 अपॉन √30 कैप जे प्लस का 2 अपॉन √30 कैप के। आपने क्या किया मैं दोबारा से बता देता हूं, आपने सिंपली इसमें √30 को सेपरेट कर दिया। ओके, 5, 1 और 2 के साथ लिख दिया। अच्छा, लेकिन यहां पर डी का तो कोई नाम ही नहीं था क्वेश्चन में, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। यही तो दे रखा था आपको क्वेश्चन में, आपको दे रखा था कि वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, यानी कि डी की जगह ये संख्या दे रखी है, इज इक्वल टू, या फिर इज इक्वल टू लिख दो या फिर इज लिख दो, 5 अपॉन में √30 कैप आई -1 अपॉन √30 कैप जे प्लस का 2 अपॉन √30 कैप के। कितना आसानी से आंसर आ गया। लेकिन अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा अगर संशय है, आपको शक हो रहा है कि यार ये तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर बोल तो रहे हो, लेकिन यूनिट का मतलब मैग्नीट्यूड 1 होता है, मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो वो यूनिट है। ओके, जैसे कि यहाँ पर √30 आया है मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस दूरी जो है वो √30 आई है। अगर ये हम कह रहे हैं कि यूनिट वेक्टर है ये वाली संख्या, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। तो आप इसे चेक भी कर सकते हो, हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट चेक कर लेते हैं। तो वेक्टर डी का अगर ये यूनिट वेक्टर है, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालने पर आएंगे हम, तो कैसे निकालेंगे। आई के साथ क्या संख्या लिखिए, 5 अपॉन में √30, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस का -1 अपॉन √30, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस का 2 अपॉन √30, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। जब इसे स्क्वायर करेंगे इसे, तो आएगा ऊपर 25 अपॉन में 30 प्लस का 1 अपॉन में 30 प्लस का 4 अपॉन में 30। देखो भाई, स्क्वायर करना आपको आना चाहिए। ओके, यहाँ पर नीचे एलसीएम ले लेंगे 30, तो आ जाएगा 25 प्लस 1 प्लस 4 एंड दिस इज 30 अपॉन 30, और 30 अपॉन 30 मीन्स √1, और √1 की वैल्यू 1 होती है। तो हमने ये चेक भी कर लिया कि अगर हम इसे यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा। हालांकि ये नीचे वाला सेक्शन आपको नहीं करना है। तो गाइज, आपको समझ में आ गया किस तरीके से ये क्वेश्चन किया गया। ऑब्वियस सी बात है, ये आसान क्वेश्चन होगा, पहला है, स्टार्ट कर रहे हैं हम इससे। आप इसका असाइनमेंट करिएगा, ये रहा आपके सामने असाइनमेंट। ओके, एज यूजुअल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको करा दिया है, ये रहा। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है मैं थोड़े थोड़े हिंट दे देता हूं आपको। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कोशिश करी है कि मैक्सिमम चीजों को या मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर पाए, ताकि आप एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन कर पाए। लेकिन आपको क्या करना है, आपको लिटरली बेसिक्स से चलना होगा, क्योंकि आप एकदम से एडवांस स्केल पर तो नहीं पहुंच जाओगे ना। तो बेसिक से चलने के लिए मैंने क्वेश्चन सेट कर दिए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ए दे रखा है, अभी बताया मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। आई देखो, आई के साथ क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर करके उसका रूट कर देना और चेक कर लेना अपने आंसर को। उसके बाद कहता है यूनिट वेक्टर निकालना है, अभी बताया ये एक संख्या है, इसे लेट करिए वेक्टर ए, और यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, वेक्टर ए अपॉन में उसी का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड निकालना आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। ये एक नई टर्म आ गई,
रिजल्टेंट लिखा हुआ है। ओके, तो रिजल्टेंट क्या होता है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ये पहले समझना होगा आपको। तो मैं यहां पर थोड़ा सा समझाता हूं रिजल्टेंट वेक्टर को। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, बहुत सिंपल है। अगर आपको ये वेक्टर ए दे रखा है, ये वेक्टर बी दे रखा है, तो ये आपके पास ये जो दिख रहा है इसका दोनों का सम, दिस इज कॉल्ड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। आप कहोगे सर ये तो कभी रिजल्टेंट नहीं हुआ, तो बता देते हैं। पैरेललोग्राम लॉ जरूर पढ़ा होगा आपने, तभी तो मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन पार्ट 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये अगर वेक्टर ए है, ये अगर वेक्टर बी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वेक्टर क्या होगा, ये भी तो ए ही होगा, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। ये भी तो वेक्टर बी होगा, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। ओके, अगर मैं इसका डायगोनल निकालूंगा, और अगर कभी कभी वो रिजल्टेंट ना देके डायगोनल भी बोलता है, डायगोनल वेक्टर, तो ये भी बोलता है, ठीक है ना। तो आपके सामने डायगोनल वेक्टर भी बोलेगा और रिजल्टेंट वेक्टर भी बोल सकता था। डायगोनल वेक्टर क्या होता है भाई, ये देखो ये डायगोनल बन रहा है आपको बीच में दिख रहा है, ये डायगोनल है आपका यहाँ पर, ये इस तरीके से। ओके, इसे तो कहते हैं डायगोनल। तो डायगोनल कैसे बनेगा, देखो इसके लिए हमें लॉ ऑफ ट्रायंगल समझना होगा। लॉ ऑफ ट्रायंगल, हर चीज आ जाएगी यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। तो ये बीच वाला वेक्टर तो दोनों का सम हो गया ना, देखो लॉ ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। इसी को रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, ध्यान रखना। ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो रिजल्टेंट वेक्टर में सिर्फ ऐड करना होता है। यहाँ पर तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, ए यहाँ पर दे रखा है आपको, एक तो ये दे रखा है क्या, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और बोल दिया रिजल्टेंट। तो आपको याद रखना है, वेक्टर डी लेट कर लेना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, दिस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट। और फिर जब ये आ जाए आंसर वेक्टर डी का, तब उसका यूनिट वेक्टर निकाल दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, उसे भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, पढ़िए एक बार। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्रूफ करके दिखाना है द पॉइंट्स। पॉइंट्स भी बोल सकता है और पोजीशन वेक्टर भी बोल सकता है, याद रखना। पॉइंट बोल सकता है और पोजीशन वेक्टर भी बोल सकता है, पोजीशन वेक्टर्स, इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। तो ये आपके तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, वो भी पॉइंट की फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। एक पॉइंट है वेक्टर ए, एक पॉइंट है वेक्टर बी, एक पॉइंट है वेक्टर सी। तीन पॉइंट्स दे रखे हैं, इसे बना लेते हैं एक बार। देखिए, ये है राइट एंगल ट्रायंगल और उसके तीन पॉइंट्स दे रखे हैं। ये दे रखा है वेक्टर ए, ये पॉइंट दे रखा है वेक्टर बी, और ये पॉइंट दे रखा है वेक्टर सी। तो पोजीशन वेक्टर वाले सेक्शन में बताया था कि कैसे एक पॉइंट जो है, जो ओरिजिन के साथ पोजीशन बनाए हुए है, वो वेक्टर बन जाता है। ओके, अब आपको क्या करना है, कहता है ये बताना है, ये प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। ओके, तो हम इसे क्या करेंगे, हम सिंपली इसका नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी, इस पॉइंट का नाम सी रख देते हैं। तो अब आप समझेंगे कि अगर पॉइंट्स का नाम हमने एबीसी रखा है तो क्यों रखा है, क्योंकि ए से बी यानी कि ये वाली साइड निकालनी है, ए बी वेक्टर निकालना है, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल साइड के बिहाफ पे करना होगा, पॉइंट से राइट एंगल ट्रायंगल का पता नहीं चलेगा। तो ए बी वेक्टर होता है टर्मिनल माइनस इनिशियल, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे को ए बी वेक्टर निकालना है तो टर्मिनल बी है और इनिशियल ए है, घटा देंगे, घटाना आपको सिखा दिया। बीसी वेक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, टर्मिनल यानी कि बीसी वेक्टर में सी टर्मिनल है और बी जो है वो इनिशियल है, देखो ये इनिशियल होता है, ये टर्मिनल होता है। फिर एसी वेक्टर निकालेंगे, लॉ ऑफ ट्रायंगल को फॉलो करना पड़ेगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, है ना, ऐसा वाला रूल। तो आपको एसी वेक्टर निकालना है, सी माइनस का ए, टर्मिनल माइनस इनिशियल। जब तीनों के यानी कि साइड्स आ चुकी हैं, तो आपको लॉ ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि आप इनका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, है ना, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, और स्क्वायर भी कर दीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल के स्क्वायर करना बहुत आसान काम है। फिर उसके बाद बीसी का मैग्नीट्यूड भी निकालिए और स्क्वायर भी करिए, एसी का मैग्नीट्यूड भी निकालिए और स्क्वायर भी करिए, यानी कि तीन अलग अलग रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है क्या होता है, वो होता है आपके पास किसी भी एक संख्या यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि इनमें से कोई भी दो का सम किसी एक के बराबर होगा, कोई से भी दो हो सकते हैं, ये भी दो हो सकते हैं, यानी कि दो का आंसर एक के बराबर आता है जोड़ने के बाद, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है, और ये हमने प्रूफ कर दिया।
तो गाइज होप सो आपको ये असाइनमेंट हेल्प करेगा, आपके एग्जाम में हेल्प करेगा और आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से आया होगा। आई नो वेरी वेल कुछ स्टूडेंट्स को ये बहुत आसान लगेगा, बट हम आसान के रास्ते से ही चलकर कठिन वाली मंजिल को पार करेंगे। ओके गाइज,